बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ जायकों की पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो आपको अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको सारी ही अच्छी लगेंगी। तो डिफरेंट टाइप की हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने एक पैन में 1/3 कप दूध लिया है। बहुत स्लो आंच पे हमने इसको कुक करना है। और मैदा लिया है 1 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल बबल नहीं आ रहे, तो इतनी स्लो आंच है इसकी। अब ये एक क्रीमी सी शक्ल जब इख्तियार कर लेगा फिर हम इसमें, और ये थोड़ा सा ड्राई भी होने लगा है, तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मायोनीज़ डालेंगे। मायोनीज़ डालने के चंद सेकंड के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हे बंद पर हमने मोज़रेला चीज़ डालना है। आप कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चीज़ डाली। अब इसको हम ठंडा करने का वेट करते हैं। अब यहाँ देखें बड़े साइज़ की मैंने मिर्च ली, इसमें बीज बिल्कुल नहीं होते। अब इसमें मैं पेरी पेरी जो है वो सॉस डाल रही हूँ। पेरी पेरी सॉस मैंने बहुत रेसिपियों में बताया है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें पेरी पेरी सॉस लगा दें। ये देखें सब तरफ, चारों तरफ आप पेरी पेरी सॉस लगा दें इसमें। और फिर उसके बाद जो हमने चीज़ और मैदे का हमेशा बनाया था वो सारा का सारा ही इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये इतनी मोटी और जंबू साइज़ की मिर्च है। और ये बहुत टेस्टी होगा। पेरी पेरी बाइट कहते हैं इसको। इसमें आप चिकन के पीस भी डाल सकते हैं। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो अब हम आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। तो अब दूसरी मिर्चें हम इसमें खट्टी मीठी चटनी भरेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। आप इसमें आलू का भरता भी भर सकते हैं, और आलू को बॉयल करा और प्याज के साथ उसको फ्राई करा और हरा धनिया डाला और वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। लेकिन ये वाली चटनियों से बहुत मज़ेदार लगेगी, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब चारों तरफ लगा भी दें और इसको भी हम फ्रिज में रखते हैं जाके। अब ये देखें मैंने 1 कप विनीगर में सारी रात बैंगन और मिर्च भिगो दिए थे, 1 कट लगा के। ये देखें सारी रात भिगो दिया था। और बस फिर इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। अब हम हमने यहाँ पर बेसन लिया है 1 कप, बेकिंग सोडा 2 चुटकी। अब इसको छान लेते हैं। अब भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, नमक 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लें और फिर अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इस अमेज़े को फेंटने चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, बस थोड़ा सा कोट करने के लिए। देखें हम विनीगर से निकालते जा रहे हैं बैंगन को और बेसन में डिप करा, और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसी तरह हम मिर्च को भी, ये विनीगर वाले बैंगन थे और मिर्च भी। अब ये मीठी चटनी वाली मिर्च है। अब ये चीज़ वाली है, इसके लिए 1 अंडा और मैदा चाहिए होगा थोड़ा सा, और ब्रेड क्रुम्ब चाहिए। तो पहले अंडे में डिप करें, मैदे में डिप करें, और फिर आपने ब्रेड क्रुम्ब में इसमें डबल कोट करना है। अब दोबारा अच्छे से हमने इस पर ब्रेड क्रुम्ब लगा लेना है। फिर उसके बाद हम फिर दोबारा अंडे में और ब्रेड क्रुम्ब में लगाएंगे। इस वाली में आप छोटी छोटी चिकन के पीस भी डाल सकते हैं, तो उससे और टेस्ट दोबारा हो जाएगा। बस अच्छे से क्रुम्ब लगा के और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखें ये वाले पकोड़े जो हैं वो अब रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने प्याज लिए 2 दरमियाने साइज़ की, बारीक काट लिया है। हरा धनिया लिया है मैंने 1 कप, इसको भी बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें थी 2 मोटी वाली, इसको भी बारीक काट लिया है। मसालों में अजवाइन जाएगी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। अजवाइन जो है वो सब में जाती है, तो वो ज़रा अच्छा भी रहता है अजवाइन का डालना इसमें। और ब्लैक वाला ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। बेकिंग सोडा जाएगा 1/4 टीस्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, वरना ये बेस्ट नाप है। क्रश किया हुआ कोरिएंडर, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अब इनको हम पहले हाथों से इसी तरह पहले मसल लेंगे
फिर बाद में हम बेसन डालेंगे। तकरीबन आधा कप बेसन हम छान लेंगे इसमें। अब बेसन को भी हाथ की मदद से पहले ऐसे ही हमने इसको मसल लेना है, बाद में हम 1-2 टेबल स्पून के करीब पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते चले जाएंगे, क्योंकि हमें आमेज़े को बहुत पतला नहीं करना है, बस इतना करना है कि ये हल्का सा क्रीमी से थोड़ा गाढ़ा सा ऐसा हो जाए बस। आप देख सकते हैं ये एक मुट्ठी में आ रहा है, ये अभी बहुत पेड़ा जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाएगा। ये देखेंगे हल्का सा सॉफ्ट हो गया, क्रीमी सा, बस अब ये तलने के लिए रेडी है। बस ये आप जजमेंट कर रखिएगा। और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के पकौड़े नहीं बनाइएगा, बहुत छोटे छोटे बनेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें छोटे जैसे 1 टीस्पून है उसका ½ टीस्पून हम इसमें डिप करते जाएंगे। बस इसमें ड्रॉप करते चले जाएंगे और वो अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। और ऑयल इतना भी गर्म ना हो कि एकदम से जाते ही कलर चेंज कर ले, आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना चाहिए। और इतने ही डालिएगा कि आपस में चिपके भी नहीं। तो बहुत क्रिस्पी रहते हैं ये बहुत टाइम तक, और बहुत टेस्टी भी होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट होता है, क्योंकि अजवाइन, धनिया और हरा धनिया तीनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है प्याज के पकौड़ों का। अब आते हैं हम थर्ड रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने प्याज ली 2 मीडियम साइज़ की, इसको बारीक काट लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया है 2 टेबल स्पून, ज़ीरा है, काला वाला ज़ीरा 1 टीस्पून फुल भर के, और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, और बेकिंग सोडा है 1/3 टीस्पून, और अजवाइन है ½ टीस्पून। धनिया है, हरा धनिया है बारीक कटा ½ कप। हरी मिर्चें हैं 4 अदद ली थी, इसके बीज बिल्कुल निकाल दिए और बारीक काट लिया है। अब छोटे वाले मैंने 2 जो हैं वो आलू इसमें कद्दूकस करें। आप चाहें अगर बारीक काट के डालना तो आप डाल सकते हैं, अनइवन सा भी काट के डाल सकते हैं, नहीं मैंने कद्दूकस ही कर लिया। अब मैदा वो इसमें अब बेसन जाएगा 1 कप। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भी हमने मिक्स करना है, एकदम से पानी नहीं डालिएगा, बस 1-2 टेबल स्पून के जितना, बामुश्किल तमाम ½ कप के जितना ही बस पानी यूज़ होता होगा, उससे भी कम। अब फिर हम दोबारा इसको फ्राई करते हैं पकौड़ों को। इसी तरह फ्राई करने का मेथड सेम ही है, छोटा छोटा सा अमेज़ा ही आपने इसके अंदर ड्रॉप करना है और गोल्डन होने तक इसको फ्राई करते रहना है। उसके बाद हमने साइड करना है ताकि सारा ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। अगर आप सारा ऑयल यहीं ड्रेन करेंगे और सही टेम्परेचर में पकोड़े तलेंगे तो पेपर टॉवल की भी ज़रूरत नहीं होती। अब हमने बेसन लिया 1 कप, कॉर्नफ्लोर लिया 1/3 कप, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक जो है वो 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 और काला ज़ीरा 1 टीस्पून। अब इसको आमेज़े को मिक्स कर लें और फिर अब पानी के साथ मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा पतला बनेगा क्योंकि ये कतलियों वाले आलू जो होते हैं, स्लाइस आलू, उनको फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं कौन सा साइज़ है। अब इसको मैं स्लाइस कर लूँगी तीनों आलूओं को, ये देखें इस तरह से। अब पहले हम इसमें हरा धनिया काट लेते हैं, ये भूल गए थे, तो 2 टेबल स्पून इसमें बारीक कटा हरा धनिया भी जाएगा। इसको मिक्स कर लें। आप हमेशा देख सकते हैं कि इसका बैटर कितना पतला है, बहुत पतला नहीं है। अब आलूओं में डिप करते जाएंगे और इसमें फ्राई करते जाएंगे। इसको भी गोल्डन होने तक हम उतारेंगे, लेकिन ये ज़्यादा गोल्डन पे नहीं जाएगा क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मिला हुआ है। ये देखें सारे पकौड़ों की रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई करें, हौसला अफजाई करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।